हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द सन, उनका माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए। ठीक है, उन्हें किसी बात की क्लैरिटी मिल रही है, किसी सच की, किसी झूठ की, किसी इंसान के बारे में क्लैरिटी। मैं यहाँ पर आपके पर्सन को आपके रिश्ते में रिकवरी के बारे में भी सोचता हुआ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो अपनी रिकवरी पर काम कर रहे हैं। जैसे हो सकता है वो वूंड हुए थे पास्ट में, किसी और इंसान से वूंड हुए, आपसे वूंड हुए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो उनको परेशान करती हैं, तो उससे वो कहीं ना कहीं हील होने की, रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। और होता है ना, जैसे हम भी टाइम लेते हैं कुछ बातों को भूलने के लिए, कुछ चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, तो वो चीज़ें हैं कि वो इंसान जो है इस पर काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं एक रिश्ता निभाने के लिए, एक रिश्ते में जस्टिस करने के लिए, एक रिश्ते में यूनियन करने के लिए। ठीक है, बट हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी है कि वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि किसी इंसान के मन में ये आई ना कि मुझे यूनियन करना है, तो फिर वो क्यों अपने आप को हील करेगा। वो लाइफ में और लोगों को जाकर मिलेगा और लोगों से बात करेगा, तो उसके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव सोच ये है कि उसको खुद को ठीक करना है, फिर वो आपसे बात करे, खुद को हील करना है। क्योंकि जब इंसान को खुद ही चोट लगी हुई होगी, खुद ही इंसान के पास पूरा तरीके से अपने लिए ही सब कुछ नहीं होगा, तो वो किसी और को क्या प्रोवाइड करेगा, है ना। ये एनर्जी है जब खुद ही वो हैप्पी नहीं होंगे। देखो आ रही है ना वूंड, मैंने बोला ना वूंडेड एनर्जी है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, वूंडेड, है ना। ये जरूरी नहीं है आपसे वुंड हुआ है, किसी और से भी हो सकता है, किसी और से धोखा चीटिंग मिली हो सकती है, जहां पर वो अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा हैप्पीनेस से जुड़ने की, पॉजिटिविटी से जुड़, एक एक्शन लेने के बारे में सोचा जरूर जा रहा है। ये तो आप मानो मत मानो, बट एक यहाँ पर एनर्जी ये है कि एक पूरी जिंदगी की एक जद्दोजहद जो होती है ना, पूरी जिंदगी की जो एक भाग दौड़ होती है, रैट रेस जो हम बोलते हैं, उसमें से एक समय ऐसा ज़रूर आता है पूरा दिन में जब वो आपके बारे में विचार करते हैं, जब वो आपके बारे में याद करते हैं, आपको याद करते हैं। एंड उन्हें ये ज़रूर लगता है कि उन्होंने एक पास्ट ट्रॉमास की वजह से, उन्होंने अपनी लाइफ में कंडीशनिंग की वजह से आपको खो दिया। ये ज़रूर रिग्रेट होता है उन्हें, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो कहीं ना कहीं हर्ट हैं, और वो अपने आप को उस रिकवरी की तरफ लेकर जा रहे हैं जो इस रिश्ते को बचाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इस समय पर वो यूनियन के लिए इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है, बहुत अकेले अकेले पड़ गए हैं वो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया है। अगर बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि मैम ये पता नहीं कहाँ है, इसका तो कोई अता पता नहीं है, सो आपका तो अता पता सब कुछ है उसको, उस इंसान को आपके बारे में तो सब कुछ पता है। और मानो मत मानो, वो पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं कि ऐसे कैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आप पोस्ट डाल रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, ऐसे कैसे। ठीक है, वो चीज़ उसको थोड़ी पॉजिटिव कर रही है। ये जेलसी तो नहीं कहूंगी मैं कि वो किसी और के साथ आपको देखकर जेलस हो रहे, मतलब वो एक वो है ना कि यार मैं कहाँ हूँ इस इंसान की ज़िंदगी में, मेरी कहाँ पोजीशन है, मैं हूँ कहाँ इसके लाइफ में। क्या ये मुझे याद करता है, नहीं करता, क्या ये इंसान मेरे को दिन में सोचता भी है मेरे बारे में, तो वो चीज़ें आ रही है क्योंकि उसको मैं देख रही हूँ कि वो आप पे नज़र रख रहा है। ठीक है, दूसरा, क्यूरियस है वो आपके बारे में जानने के लिए कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो। इसे लगता है कि आप ना खुद पे बहुत भरोसा रखते हो, थोड़ा सा अपने तक रखते हो बातें। आप अगर अवेलेबल होगे ना तो भी इसको पता नहीं लगने दोगे कि आप अवेलेबल हो, आप यही शो करोगे कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तो वो ना कहीं और से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं।
दूसरा, ये एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में रहे हैं बहुत टाइम, और वो ट्रस्ट फिर से किसी पे बिल्ड करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट वो कोशिश कर रहे हैं आप पे ट्रस्ट करने की। ओके, देखो जिसकी स्थिति जो हो वही अपने तक रखना, सबकी स्थिति सेम नहीं होती है, अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, तो जिसके लिए भी जो बात, हाँ जिसके लिए भी जो बात हो वो देखना। एक पुराना रिश्ता इनका रहा है जहाँ पर ये बहुत, मैं बोलूँगी बहुत टॉक्सिक सिनारियोज में रहे हैं, उसके बाद अब किसी और के ऊपर फिर से ट्रस्ट करना, ठीक है, लगभग ये 10 महीने 1 साल अकेले भी रहे हैं, और उसके बाद किसी इंसान पर फिर से ट्रस्ट करना इनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ये कोशिश कर रहे हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि ये इंसान क्यूरियस है आपसे फिर से बात करने के लिए, क्योंकि ये अकेला फील कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको इस कार्ड में भी बोला कि वो अब गिव अप कर रहे हैं अकेले रहने पर, उनसे अकेले नहीं रहा जा रहा, ठीक है, उनसे अब वो पेशेंस की एनर्जी में नहीं रहा जा रहा, उनसे अब वो वेटिंग जोन में नहीं रहा जा रहा, उनसे अब वो ये नहीं हो रहा कि वो बैठे रहें और कुछ ना करें और सामने से कोई आकर बात कर ले, नहीं, वो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि उन्होंने और आपने इस रिश्ते पे बहुत काम किया है, और बहुत टाइम हो गया है अलग अलग रहते हुए, बहुत टाइम हो गया है सेपरेशन में रहते हुए, बहुत टाइम हो गया है कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेक्रीफाइस लेट गो करने के लिए, बट ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो वो इस रिश्ते में दोबारा वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की राइट आई में या तो इचिंग है, या राइट आई में पानी आया हुआ है किसी की, राइट आई जो होती है हमारी आंख पे, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं अभी कह रही थी आंखों में पानी, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बैडली, बहुत बैडली रोए हैं आपके लिए, या आज रात ये रो रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से ये रो रहे हैं आपके लिए। मैंने अभी अभी मैंने आंखों की बात करी है और रोने की बात, मतलब आंखों में पानी की बात करी है, ऑब्वियस ही बात है, रोने की बात नहीं करी, बट ये रोने की एनर्जी है, कोई रोया है आपके लिए या कोई रो रहा है आज रात आपके लिए, ऐसी एनर्जी है। विद 10 ऑफ कप्स पुराने मोमेंट्स को बहुत याद कर रहा है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान ना पिक्चर परफेक्ट चाहता है इस रिश्ते में, बट वो पिक्चर परफेक्ट हो नहीं रहा, ठीक है, वो चीज़ें हो नहीं रही, वो चीज़ें वहाँ तक जा नहीं रही हैं जहाँ तक वो चाहते हैं। मतलब अगर वो चाहते हैं इस रिश्ते को मैरिज में बदलना, इस रिश्ते को आगे यूनियन में बदलना, तो वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि खुद के ऊपर पहले काम करें, क्योंकि खुद के ऊपर इससे कॉन्फिडेंस हटा पड़ा है, तो खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरीके से अभी कामयाब नहीं हुए हैं, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के साथ माइंड सेट में ये ज़रूर है कि इंसान ने एक बहुत अच्छी दुनिया, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा समय, ठीक है ना, वेस्ट कर दिया, और लोगों की बातों को सुनकर वेस्ट ही तो हो गया आपका रिश्ता, अगर इनसे अलग हो गया तो उन्होंने वो प्रीशियस इंसान को संभाले नहीं रखा ना, वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ में, तो उनको लग रहा है कि वो टाइम इतना अच्छा था, इतना सुंदर टाइम था, उसको प्रीशियसली वो अपनी लाइफ में आज भी रखते, बट उन्होंने शायद वैल्यू नहीं करी। जब हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हम उसको वेस्ट ही करते हैं, है ना, तो वो वैल्यू एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल, यस, इसी इंसान ने ग्रो किया था रिश्ता, इस इंसान ने, आपने दोनों ने इस रिश्ते पे काम किया था, और अब उसको लग रहा है वो इस रिश्ते पे पूरी तरीके से काम कर नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते को नया सिरा दे नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते पे फिर से यूनियन नहीं कर पा रहे हैं, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो वेट कर करके थक चुके हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करें। विद द 7 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, टकटकी लगा रखी है उन्होंने, मतलब जैसे आप कह लो कि उन्होंने ऐसे सल्यूशंस कहाँ से आ जाए उस चीज़ पर टकटकी लगा रखी है, टकटकी इन द सेंस कि बहुत नज़र रखना, ठीक है। एस ऑफ कप से कहता है कि वो बहुत प्यार करते हैं, बट ऊपर से कहीं ना कहीं हो सकता है दुनियादारी के लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि खुद को हील करना है, तो थोड़ा सा पत्थर दिल बन के दिखा ज़रूर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि ये परेशान हो रहे हैं आपका वेट कर करके, बट आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, गिल्टी है भाई, स्टक हैं, स्टक हैं फैमिली की वजह से, स्टक हैं सोसाइटी की वजह से, स्टक हैं हो सकता है अपने करियर काम की वजह से, ठीक है, कि कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि हो सकता है जॉब नहीं लग रही है, हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, अदरवाइज यू आर द विश फुलफिलमेंट। कुछ लोगों के लिए स्टक इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने ना अपनी मनमानी कर ली, ठीक है, और अब जहां मनमानी करी है ना वहां पर तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इन्होंने, हो सकता है आपको वैल्यू ना करके किसी और को वैल्यू किया, उस टाइम तो ये सेल्फिश बन गए, ठीक है ना, वो गिल्टी इसलिए है कि वो सेल्फिश बन गए, उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने आपके साथ कम्पीट किया, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं रूल करने की कोशिश करी, और उन चीज़ों को लेकर अभी ये थोड़ा सा
गिल्टी कॉन्शियस महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल भी कह रहा है कि उस इंसान ने आपको, आपके हार्डवर्क को शायद अप्रिशिएट नहीं किया इस रिश्ते पे, और अभी उनको थोड़ा रिग्रेटफुल फील हो रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ इस इंसान का आपके लिए कहीं ना कहीं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो पास्ट में प्यार रहा है, इमोशंस बहुत कनेक्टेड रहे हैं, प्रेजेंट में सब कुछ आप 10 ऑफ सॉर्ड्स आप जानते हो, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की क्या एनर्जी है इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है वो चीट कर रहे हैं, आप चीट कर रहे हो, सब कुछ खत्म हो गया है। बट मैं यहाँ बताऊँ, कुछ लोगों के लिए स्पेल भी हुआ हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। एंड फ्यूचर में है, इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे, इस स्थिति से बाहर निकलोगे और एस ऑफ पेंटिकल तक आओगे, विच मीन्स कि रिश्ता, हर्डल्स जिंदगी भर के लिए खत्म नहीं होंगे, हर्डल्स तो रहेंगे, बट जो स्थिति 10 ऑफ सॉर्ड्स की चल रही है उससे बाहर आ जाओगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ तक लेकर आएगी आपको। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है, और देखते हैं। हाँ, 10 ऑफ सॉर्ड्स मैंने करा ना क्लैरिफाई, आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशंस, ये इसकी सुन उसकी सुन करते हुए ना, तभी तो वो रिग्रेट्स में हैं। उन्होंने आपको बहुत सारा बर्डन भी दिया है इस रिश्ते में, उन्होंने आप पे गिव अप भी किया है कहीं ना कहीं। ये चीज़ें आप लोगों के बीच में तनाव लेकर आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें ना करना, अपना सच ना बताना, अपनी फीलिंग्स ना बताना, आपके और इनके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डिसएग्रीमेंट्स, डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद अपनी बात रखनी चाहिए थी, अपनी बहुत सारी बातें इन्होंने रखी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर ये भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे, बट अपनी बातें इन्होंने कभी रखी नहीं, और वो बातें ना अंदर ही अंदर भरी रह गई, और वो कहीं ना कहीं एक ही बार जो है सीधा सेपरेशन तक चली गई बात। ओके, ये नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, इनकी पब्लिक इमेज खराब हो रही है भाई। ओके, कुछ लोगों के लिए इन्होंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है किसी और के साथ, क्योंकि इन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। इनकी फैमिली ने हो सकता है किसी और के साथ इनका नया रिश्ता स्टार्ट करवाया है, बट इन्हें उसके साथ रहते हुए ये नज़र आया कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, इस इंसान के अंदर क्या कमी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में मुझे मैजिशियन, एम्प्रेस एंड हर्मिट नज़र आ रहा है। बहुत वाइजली आपके पर्सन आगे आएंगे इस रिश्ते में, बट मैं बता दूं ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं भाई। मेजर अरकाना कार्ड्स कम से कम ना, अगर मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ 3 से 5 महीने की बात कर रहे हैं, 3 से 5 महीने कम से कम लगभग लगेंगे अभी, ठीक है। तो अभी बहुत जल्दी वाली एनर्जी नहीं है, बट ये ज़रूर है मैजिशियन के साथ ये पर्सन बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने में काम कर रहे हैं। ब्लॉकेजेस हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्टी हैं, उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, अपने सेल्फ पर काम करा जा रहा है, ठीक है। सो ये 3 से 5 महीने की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो को। थोड़ा सा मैं आज एक्सप्लेन करूंगी, मैंने किसी व्यूअर का कमेंट पढ़ा था कि थोड़ा थर्ड पर्सन सिनेरियो को एक्सप्लेन करें आप, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं रहते हैं, अकेला बैठना ज़्यादा पसंद है इन्हें, अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर अपनी फैमिली की वजह से हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये अकेले बैठकर ये ज़रूर, अगर ये मैरिड नहीं है तो विचार ज़रूर करते हैं कि इस इंसान के साथ लाइफ आगे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सामने वाला बहुत रूलिंग है, थर्ड पर्सन जो है वो बहुत रूलिंग है, जो कि हमने 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी देखा था। और हाँ, ज़रूर विचार करते हैं सेक्रीफाइस करने का, रिश्ता, इस रिश्ते को लेट गो करने का, ठीक है। एंड इन्हें ये बहुत ज़्यादा विचार होता है कि यही इंसान है इनके लिए बेस्ट, इन्हें इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो डिसीजन ज़रूर बनाते हैं अकेले बैठकर, ठीक है। आउटकम में डेविल कार्ड आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ होने वाला है इन लोगों के बीच में। डेविल कार्ड कहता है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ही जाएगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स आप खुद ही देख रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना, आप ध्यान से सुना है अगर आपने रीडिंग में, मैंने कहा था स्पेल हुआ है, बोला था ना मैंने बात, किसी ने ईगो की वजह से ना आप लोगों पे स्पेल करा है, स्पेशली थर्ड पार्टी ने। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहती थी या चाहता था आपके पर्सन को, और वो आपसे ईगो रखता था वो इंसान,
ठीक है। या हो सकता है आपके पर्सन से ही ईगो थी उसको, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किया गया है। अब ये दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी ये किसके लिए क्या आ रहा है। फैमिली को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ आप अपनी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं भाग रहे हो, ठीक है। और बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ सकता है। ये कम्युनिकेशन, ये एक्शन विद इन 8 days to 8 weeks में हो सकता है, ठीक है। फैमिली की तरफ से आप शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो, ऐसा फैमिली को लग रहा है, ठीक है। हाँ, एंड डेथ कार्ड भी बता रहा है कि लगभग 8 हफ्तों तक कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस रिश्ते में। यहाँ पर ना उन्हें लग रहा है आप निकल रहे हो इस स्थिति से, मतलब आप बहुत घबरा चुके हो इस रिश्ते में, आपको इस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थोड़ा डरे हुए से हो और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, उन्हें ये चीज़ें लगती हैं, ठीक है। गाइडेंस देखें आज के लिए क्या है आपके लिए गाइडेंस। प्लेफुल एनर्जी में आ जाओ, बहुत सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इंजॉयमेंट के साथ जोड़ लो, ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये बात मैंने आपको अभी 6 of Swords के साथ भी बताया कि ऐसा नहीं है कि एक दिन ऐसा होगा कि बस ये फेयरी ड्रीम वर्ल्ड की तरह स्टोरी चल जाएगी आपकी लव स्टोरी, नहीं। लाइफ है ऐसे ऐसे चलती है ना, तो बस इसलिए इंजॉय योर लाइफ। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।